हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो जैसे कि आपको पता है कि मैं कई दिनों से वीडियो नहीं डाल रही हूँ। सो आज का जो वीडियो है, वीडियो का जो टॉपिक है वो मुझे भी नहीं पता था कि एक बिगिनर आर्टिस्ट को इसके बारे में पता होना चाहिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है और ये उसका बेस है। जो कुछ बिगिनर आर्टिस्ट है वो सोच रहे होंगे लाइन प्रैक्टिस होती क्या है, और कुछ को पता होगा कि लाइन प्रैक्टिस कितनी इम्पोर्टेंट है। सो जिनको नहीं पता है उनको बता दूँ कि लाइन प्रैक्टिस लाइन से प्रैक्टिस करनी होती है। हर जैसे कि हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, साइड लाइन्स और इम्पोर्टेंट होती है अगर आप कुछ भी ड्रॉ करते हो। सो ये वीडियो आज मैं बनाने वाली हूँ कि मैं कैसे लाइन प्रैक्टिस करती हूँ। सबसे पहले एक वाइट पेज, आप चाहें तो उसको हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल कैसे भी स्टार्ट कर सकते हैं। सो मैं हॉरिजॉन्टल करूँगी, पेंसिल या पैरेलल आपको लाइन ड्रॉ करनी है। और ये जैसे कि ये पैरेलल नहीं है, बिल्कुल टेढ़ी मेढ़ी लाइन बनी है, तो इसीलिए हमको लाइन प्रैक्टिस करनी पड़ती है। मैं तो यहाँ से ज़्यादातर पकड़ती हूँ ताकि स्ट्रेट लाइन खींचूँ, और मैं मतलब ऐसे स्लोली नहीं करती, मैं सीधे खींच देती हूँ। हॉरिजॉन्टल प्रेस करेंगे, ऐसे नहीं करना है, सीधे करेंगे। ऐसे इस साइड खींचिए, अब हम इस साइड खींचेंगे लाइन। कर सकते हैं ये जो दो पार्ट करती हूँ मैं इसलिए करती हूँ ताकि एक इस साइड से इस ऐसे प्रैक्टिस हो जाए, दूसरे से आप चाहें तो दूसरे पेज में भी कर सकते हैं। और आप चाहें तो ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हो, आगे पीछे आप दोनों तरफ कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप दिखाऊँ। सो पहले हम वर्टिकल लाइन खींचेंगे, सो आप देख सकते हो कि मेरे से भी जो स्ट्रेट लाइन है वो एग्जैक्ट नहीं बनी, कहीं थोड़ी बहुत यहाँ से कितनी टेढ़ी है, फिर यहाँ से थोड़ी बहुत स्ट्रेट है, और बाकी मतलब स्ट्रेट नहीं है। लाइन प्रैक्टिस इसलिए ये ज़रूरी है ताकि तुम स्ट्रेट लाइन खींच सको। अब हॉरिजॉन्टल खींचेंगे, प्रैक्टिस करोगे तो ये ध्यान रखना कि जो भी लाइन खींचो, चाहे हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल या साइड से, वो उसके पैरेलल होनी चाहिए। तो ये हॉरिजॉन्टल हो गया, और इसमें भी एग्जैक्ट मतलब प्रॉपर स्ट्रेट नहीं है, आप देख सकते हो। प्रैक्टिस करने तो ज़रूरी है, बट फिर भी अगर कोई बिगिनर जो स्टार्टिंग से करेगा उसकी तो ये जितनी मैंने मतलब स्ट्रेट बनाई है इतनी भी ना हो स्ट्रेट होती है। तो ये बात का ध्यान रखना। आप चाहे तो 5 पेज, 6 पेज, 10, 20 जितनी चाहे उतनी पेजेस में प्रैक्टिस कर सकते हो। और मैं तो अपने बताऊँ, मैं ज़्यादातर 4 या 5 मैं 5 पेज डेली प्रैक्टिस करती हूँ लाइन प्रैक्टिस की। और मैं एक ही पेज पे जितनी भी जो आपको बताई है उन सब की प्रैक्टिस करती हूँ। और वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, साइड एंड पहले स्टार्ट करो कि लाइट ड्रॉ करने की, फिर बाद में आप चाहे तो डार्क कर सकते हो, क्योंकि लाइट अगर मिस्टेक होती है तो इरेज कर सकते हैं, पर डार्क में ऐसा नहीं है। तो आप देख सकते हो मैं ऐसे सर्कल का, और दूसरा भी एक शेप है जिसका नाम नहीं पता, कुछ ऐसे, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इस वाले शेप की ज़्यादा प्रैक्टिस करो, ऐसे तो सारे इम्पोर्टेंट है। ये भी मैंने किसी आर्टिस्ट की वीडियो में से ही देखा था कि वो ऐसे शेप्स और लाइंस का प्रैक्टिस करते हैं। सो
शेप्स बनाने की कोशिश करते हैं। सो आप देख सकते हो कि मेरे से कोई एग्जैक्ट नहीं बना, और यही मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि जो बिगिनर है वो भी ऐसी ही मिस्टेक करेंगे जैसे कि ये बना है, ये मैंने जो ड्रॉ किया है। सो इसमें इसलिए प्रैक्टिस की ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है प्रैक्टिस। और मैं आपको आप चाहें तो ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट अपने सामने रख के इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। इम्प्रूवमेंट तो आपको तब पता चलेगा जब आप डेली प्रैक्टिस करोगे। आपने आज स्टार्ट किया और आप 2-3 हफ्ते महीने बाद देखते हो तो इम्प्रूवमेंट आप देख पाओगे कि क्या इम्प्रूवमेंट आपने किया है। और आप ऐसे प्रैक्टिस फेस फिगर और ऑब्जेक्ट शेप्स वगैरह प्रैक्टिस कर सकते हो। ये तो मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि एक बिगिनर, जैसे कि मैं एक बिगिनर थी, मैंने स्टार्टिंग में भी ऐसी मिस्टेक कर रही थी बनाने की, शेप्स वगैरह के बढ़ सकते हो। जैसे कि ये जो स्ट्रेट लाइन है इस तरह से खींचो और इक्वली डिवाइड कर दो और फिर ड्रॉ करो। ये इसमें हेल्प करती है ताकि मिस्टेक ना हो, अनइक्वल ना हो। तो मैंने बहुत सारे ऑब्जेक्ट थे जो ड्रॉ किए थे। जब मैंने ये लाइन प्रैक्टिस स्टार्ट की थी तब मुझे बोरिंग लगता था कि लाइन्स को प्रैक्टिस करना बहुत बोरिंग लगता था, बट इंटरेस्ट भी आने लगा लाइन्स की प्रैक्टिस करने में। तो आप भी ट्राई कर सकते हो। ट्राई नहीं, अगर आपको सच्ची में आर्टिस्ट बनना है डेली प्रैक्टिस करो, इसमें इम्प्रूवमेंट आएगा। पेशेंस और कंटिन्यूस बहुत इम्पोर्टेंट है। सारी वीडियोस पढ़िए, आप चाहें तो वहाँ से भी देखकर सीख सकते हो। मैंने ट्राई किया आपको समझाने की, बट मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं क्लियरली समझा नहीं पाती जो मैं कहना चाहती हूँ। पर आपको कितना समझ में आया होगा जो मैंने लाइन प्रैक्टिस के बारे में बताया है आपको इस वाली वीडियो में। और अगर आपको नहीं आया हो कमेंट में तो बताना, मैं ट्राई करूँगी आपको इम्प्रूव करने की, ताकि आपको अच्छी तरह से समझा पाऊँ। और अगर नहीं आया तो इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको जितना भी मोटा जितना समझ में आया आप वो भी कर सकते हैं। इसमें सिर्फ कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ लाइन प्रैक्टिस करनी है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, साइड से जैसे शेडिंग करने की कोशिश करो, कर सको वहाँ से आप लाइन प्रैक्टिस करो और शेप्स की प्रैक्टिस करो, एंड जो ह्यूमन फिगर जो भी है हर चीज़ की प्रैक्टिस करो। और जो भी तुम्हारे सामने ऑब्जेक्ट हो उस ट्राई करो, उसकी भी प्रैक्टिस करो। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है वैसे। और फिर बाद में ट्राई करो कि आप ऐड करो शेडिंग, ब्लेंडिंग, बट पहले ट्राई करो कि आप नहीं सिर्फ इसी पेंसिल से शेडिंग करें, ब्लेंड सिर्फ एक पेंसिल से, और मिस्टेक होती है तो होने दो, बट इरेज मत करो। जैसे भी तुम प्रैक्टिस करो उसको करते रहो। आप चाहें तो अगर आपको मेरी वीडियो ना समझ में आई हो ये लाइन प्रैक्टिस की, तो आप चाहें तो जो बड़े आर्टिस्ट हैं उनकी भी देख सकते हैं, बट क्या प्रैक्टिस करती हूँ वाली वीडियो में बताया। बाकी आपकी मर्ज़ी है। एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर ज़रूर करना। समझ में आया हो लाइन प्रैक्टिस होती क्या है।